कि टैगोर और बंगाल का जो कल्चर है वो हम लोगों के साथ छीन लेना चाहता है और यूपी बिहार उधर का जो सेंटिमेंट है वो इधर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बहुत लेबर दे रहा है इधर बीजेपी का। और वो एक फैसिस्ट कल्चर वो इधर माहौल खड़ा करने के लिए उसको भेजा गया है। फीस बढ़ाने के लिए कारण क्या बताया जाता है? कि गवर्नमेंट उसको फंड नहीं कर रहा है, उसको बोल रहा है कि अपने खुद का यूनिवर्सिटी आप खुद रन करो और अपने खुद का यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो पैसे आपको चाहिए ना वो आप स्टूडेंट से लो या गरीब लोग भाड़ में जाए। मतलब वो जेल बना दिया वो हमारा कैंपस को। तो जिसका पैसा है ज्यादा वही यूनिवर्सिटी में रहेगा, उसको ही नौकरी नहीं है, उसको ही ज्ञान मिलेगा, उसको ही शिक्षा मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, नाम का राजनीति हो रहा है, राजनीति हो रहा है उधर जाके एनआरसी के लिए, एनआरसी के सपोर्ट में और किसान के सपोर्ट में, किसान के विरोध में वो अपने आप वो बहुत सभा कर रहा है, बहुत सारे बीजेपी लीडर को उधर बुला रहा है, एक पॉलिटिकल माहौल खड़ा कर रहा है जो किसी का विरोध कर रहा है कि बोल रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आना पड़ेगा, सबके साथ लेकर आना पड़ेगा। वो उसके खिलाफ सवाल उठाता है ना, उसको ही सस्पेंड करता है, शोकॉज करता है। मतलब जो कुछ भी हो चलना है वो बहुत खराब चल रहा है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसके स्टूडेंट्स कुछ हमारे साथ मौजूद है, वहाँ के माहौल के बारे में जानते हो। और आज जो कैंपेन में आए नो वोट टू बीजेपी कैंपेन, इसके अंदर क्या भूमिका है? दोस्त अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है शौकत, मैं विश्ववर्धन में पढ़ता हूँ, अभी विश्ववर्धन में पढ़ता हूँ। और ये है श्रीधर, मैं श्रीधर हूँ, मैं विश्व भारती में पढ़ता हूँ, मैं आज इस रैली में आया हूँ। अरे मैं जानना चाहूँगा पहले माहौल कैसा था, क्योंकि खबरें आ रही है कि वहाँ का माहौल अभी बिगड़ चुका है, जो डेमोक्रेटिक माहौल है यूनिवर्सिटी का खराब हो चुका है। कारण क्या है और पहले कैसा था, आप कैसे? वो हमारा जो वीसी आया है वो उधर से दिल्ली से उसको भेजा गया है इधर आके, वो हमारा इधर आके वो बीजेपी का और वो एक फैसिस्ट कल्चर वो इधर माहौल खड़ा करने के लिए उसको भेजा गया है। एक वीसी को एक यूनिवर्सिटी में आके हमेशा उसका जो एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है, जो रिसर्च होता है, हॉस्टल से, कैंटीन से, ठीक है, इन सब में कॉन्सेंट्रेट बहुत ज्यादा करना चाहिए। लेकिन वो उधर जाके क्या कर रहा है, वो उधर जाके एनआरसी के लिए, एनआरसी के सपोर्ट में और किसान के सपोर्ट में, किसान के विरोध में वो अपने आप वो बहुत सभा कर रहा है, बहुत सारे बीजेपी लीडर को उधर बुला रहा है, एक पॉलिटिकल माहौल खड़ा कर रहा है हमारा जो उधर वीसी। और वो कैंपस में जो उसका विरोध कर रहा है ना, जो वीसी का विरोध कर रहा है कि बोल रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आना पड़ेगा, सबके साथ लेकर आना पड़ेगा, वो नहीं कर रहा है। और जो उसके खिलाफ सवाल उठाता है ना उसको ही सस्पेंड करता है, शोकॉज करता है। मतलब जो कुछ भी हो चलना है वो बहुत खराब चल रहा है। और वो टैगोर और बंगाल का जो कल्चर है वो हम लोगों के साथ छीन लेना चाहता है और यूपी बिहार उधर का जो सेंटिमेंट है वो इधर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बहुत लेबर दे रहा है इधर बंगाल में आके। जैसा इन्होंने बताया कि माहौल इतना खराब हो रहा है, स्पेस जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स का, उसके अपोज में स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है? क्या स्टूडेंट्स वहाँ पे रैली वगैरह करते हैं, कुछ प्रदर्शन हो रहा है क्या वहाँ पे? हाँ, स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली रैलियाँ करती है। जब उन्होंने आके ही पहले क्या किया, फीस हाइक कर दिया ताकि कि जो गरीब वर्ग के छात्र छात्रियाँ हैं वो आगे पढ़ नहीं सकते। कितने से कितना बढ़ाया गया? वो 500 से 1000 तक, मतलब एप्लीकेशन फी 500 से 1000 कर दिया गया भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। जो सार्क बुक देश है उनका एप्लीकेशन फी 500 से 5000 कर दिया गया और जो नॉन सार्क कंट्रीज है उसको 500 से 10000 कर दिया एप्लीकेशन फी। एडमिशन फी बढ़ाया गया। तो जो हो रहा है वो उसको सभी को इंक्लूसिव एक यूनिवर्सिटी नहीं बना रहा है, वो एक एलिट क्लास का यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा है। इसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, स्टूडेंट्स ने धरना दिए, उन्होंने स्टूडेंट्स ने डिस्कशन मांगी, लेकिन वो अपने दावों से नहीं हटती है, दावों से नहीं पीछे हटती है, वो इम्पोज कर रहा है। स्टूडेंट्स बार बार बोल रहा है कि फीस कमाइए, लेकिन वो फीस कमाते नहीं है। हम लोग जब प्रोटेस्ट किए 2019 में तो हमने पार्शियली कुछ सक्सेस मिला था हमें एडमिशन फीस को थोड़ा बहुत 1 साल के लिए कम कर पाए। उन्होंने बोला था कि दूसरी बार हम फिर से तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे और उस साल की फीस स्ट्रक्चर ठीक करेंगे, लेकिन दूसरी साल वो हमें डिस्कशन के लिए नहीं बुलाए। फीस बढ़ाने के लिए कारण क्या बताया जाता है? फीस बढ़ाने के लिए कारण तो कोई नहीं, बढ़ाने के लिए कारण यही बता रहा है कि गवर्नमेंट उसको फंड नहीं कर रहा है, उसको बोल रहा है कि अपने खुद का यूनिवर्सिटी आप खुद रन करो और अपने खुद का यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो पैसे आपको चाहिए ना वो आप स्टूडेंट से लो और अपने खुद से मतलब खुद
खुद से उठाओ, जैसे मतलब है वो ऐसे उठाओ, लेकिन हमको नहीं मांगो। गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं देगा यूनिवर्सिटी में। और वो क्या कर रहा है, वो इतना पैसा बढ़ा दिया है, इतना पैसा बढ़ा दिया कि एक मजदूर का लड़का, एक किसान का लोग, वो कभी फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएगा। एडमिशन तो बहुत दूर की बात, एक फॉर्म का दाम अगर 1,000 रुपया होगा तो वो कैसे एक रिक्शा वाला, कैसे एक मजदूर का लड़का कैसे एक फॉर्म भरे, बताओ। तो इसके लिए हम प्रोटेस्ट किए थे, इसके लिए हम अपने हक के लिए लड़ाई किए थे। तो वो उन्होंने क्या किया, जो जो लड़ाई में प्रोटेस्ट में शामिल थे उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया, उनके घर में चिट्ठी भेजा। फीस ड्रॉबैक नहीं हुआ? फीस ड्रॉबैक हुआ, 1,000 रुपए ड्रॉबैक हुआ, वो एडमिशन फीस से। लेकिन जो फॉर्म फिलअप के जो फीस थे 1,000 रुपए, वो अभी तक भी ड्रॉप आउट नहीं किया। और वो 2019 साल की बात है, 2020 साल में लॉकडाउन में कैंपस पूरा बंद है और इस बार भी वो फीस नहीं कमाया। इस बार भी फीस वो जैसा ही ऐसा ही है। अगर एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में एक फॉर्म का दाम अगर 1,000 रुपए हो जाएगा, ये आप बताइए, ये क्या सही है क्या? ये तो गलत है। ये इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत किए थे, हम लोग बहुत लड़ाई किए थे फैसिस्ट वीसी के खिलाफ, और हम करते रहेंगे। और इससे भी ज्यादा जब बात है, हमारा कैंपस एक ओपन कैंपस था, उधर बाहर का लोग आते थे। हम एक मतलब एक गुड एजुकेशनल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे, जहाँ से बाहर के लोग भी आए, हम भी बाहर जाए। तो वो क्या किया, हमारा जो ओपन जो कैंपस है उनको घेर दिया, और उनके लिए बहुत सारा मतलब एक फेंस का हाइट 10 फीट, मतलब वो जेल बना दिया वो हमारा कैंपस को। तो उसमें क्या हुआ, जो बाहर का जो लोग था वो उधर कैंपस में नहीं आ सकता है अभी। मतलब वो चाहता है कि बाहर का लोग बाहर भी पढ़े रहे, और इधर सिर्फ जो जिसका पैसा है ज्यादा वही यूनिवर्सिटी में रहेगा, उसको ही नौकरी नहीं है, उसको ही ज्ञान मिलेगा, उसको ही शिक्षा मिलेगा, और वो बाहर का लोग कुछ भी नहीं करेगा, गरीब लोग बाहर में जाए। लेकिन इस चीज का हम देख रहे हैं, खबर कहीं पे नहीं आता है। दूसरा, जो पास आउट स्टूडेंट्स है विश्व भारती के, थोड़ा पीछे हो जाएगा, कैमरा चल रहा है, जो विश्व भारती के पास आउट स्टूडेंट्स है, जो अलग अलग जगह पर काम कर रहे होंगे, क्या वो भी इसके मतलब स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आवाज नहीं उठा रहे हैं? हाँ, वो भी स्टूडेंट के सपोर्ट में आवाज उठ रही है, वो भी सोशल मीडिया में बहुत लिखते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं। लेकिन वो तो कैंपस में तो आ नहीं पाएगा, सब बाहर है। लेकिन उसका सॉलिडेरिटी स्टूडेंट के साथ है। और स्टूडेंट जो बात है, जो ये हमारा जो उधर तो यूनियन जो है स्टूडेंट यूनियन, वो तो है नहीं, वो तो उठा दिया है बहुत पहले से। तो उधर स्टूडेंट इकट्ठा होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस फैसिस्ट रेजिम जो हमारे कैंपस में स्टार्ट हो गया है, इसके खिलाफ स्टूडेंट बहुत आगे आ रहा है, बहुत सामने आ रहा है, और अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है। शुक्रिया। और कुछ आप कहना चाहते हैं? हाँ, जो कहना चाहते हैं तो वो जो है, जो टैगोर का एक खुद का जो एजुकेशन का एक विजन था, वो विजन को उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो टैगोर मानते थे कि वाल से हम अपनी साइट को बंद नहीं करेंगे, वो जहाँ खुद आ सकता है वाल तैयार कर रहे हैं। हमारा एक फेस्टिवल था, हम एक कम्युनिटी की तरह रहते थे हमारे आसपास के लोग से, लेकिन वो उसको उन्होंने तोड़ दिया। जो हमारा ट्रेडिशनल फेस्टिवल था यूनिवर्सिटी का, जो सेकुलर फेस्टिवल था, उसको ध्वंस कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारा यूनिवर्सिटी का स्पेस को। और वो क्या कर रहा है, जो विवेकानंद है और वो जो लीडर बीजेपी लोग मानते हैं ना, जिन लोगों को आइकॉन मानते हैं, ये मानते नहीं, नाम लेते हैं। हाँ, नाम लेते हैं जिन लोगों का। मानना होता है कि उनको फॉलो करना। हाँ, मानना नहीं, मतलब जो जिनका नाम लेता है उन लोगों के नाम के हिसाब से हमारे यूनिवर्सिटी में रोड बनना शुरू हो गया है। लेकिन जिन लोग हमारे यूनिवर्सिटी को बढ़ाया है, जिन लोग हमेशा काम किया है, उन लोगों का कुछ भी नाम नहीं लिया उन्होंने। मतलब खिति मोहन सेन है, द्विजेंद्रलाल ठाकुर है, इन लोगों ने हमारे यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के बाद ये जो लोग हैं ना, इन लोग हमारे यूनिवर्सिटी को बहुत लेबर दे के बहुत एक अच्छा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत लेबर दिए थे। लेकिन विवेकानंद के साथ हमारी यूनिवर्सिटी का कनेक्टिविटी है ही नहीं। उनका हिसाब से उधर एक रोड का नाम बना दिया। मतलब वो जो प्रयागराज, जो मतलब इलाहाबाद को प्रयागराज कर जा रहा है, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। नाम का राजनीति हो रहा है, राजनीति हो रहा है उधर हमारा उधर नाम का जो कल्चर है ना, वो प्रकृति के साथ मिला हुआ है। मतलब एक जगह के नाम है बकुल भी थी, मतलब बकुल एक पेड़ है, उसके आम्रकुंज आम एक पेड़ है, उसके हिसाब से हुआ है। लेकिन कभी नाम से हिसाब से जगह का नाम से हिसाब से रास्ते का नाम, ये हमारा शांति निकेतन का कल्चर कभी भी नहीं था। वो वीसी ने आके वो केंद्र सरकार को खुश करने के लिए उधर नाम रखा जा रहा है, जैसे कि विवेकानंद रोड, रविंद्र भारत तीर्थ,
दिस काइंड ऑफ थिंग्स। पहले जो होता था नेचर बेस्ड चीजों के ऊपर होता था, और अभी जो है लोगों के बेस पे जो एक पार्टी के आइकॉन जिनको मान लोगों भी ठीक है, लेकिन उन लोगों को रखे ना जिन लोगों का हमारे यूनिवर्सिटी से कनेक्टिविटी है, जिन लोगों ने हमारे यूनिवर्सिटी का अच्छा किया है, यूनिवर्सिटी को बढ़ाया है, देश का यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो सबसे बड़ी जरूरी बात है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, तो आप लोगों ने देखा कि पूरे इंडिया का स्टूडेंट माहौल, टीचर्स माहौल, वो प्रोटेस्ट किए, वो बोले ये स्टूडेंट के पक्ष में नहीं है। लेकिन हमारा बीसी करता है कि खुल्लम खुल्ला सभी जगह एनईपी 2020 को सपोर्ट करता है, वो उसको लागू करना चाहता है, जिससे कि हमारे गरीब मजदूर वर्ग के लोगों का शिक्षा का अधिकार वो उनसे छीन रहा है। जो एनईपी 2020 है, उसके विपक्ष में जब छात्र खड़े हो रहे हैं तो हमारा फैसिस्ट बीसी कर रहा है कि उसको लागू कर रहा है मोदी शाह के रिजिम को खुश करने के लिए। ठीक है।